सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है जेल से एक पत्र। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस अध्याय का सार। यह जेल से फांसी की सजा सुनाई जाने के बाद भगत सिंह द्वारा लिखा गया एक पत्र है, जो कि उन्होंने अपने सहयोगी बटुकेश्वर दत्त को लिखा था। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें भगत सिंह के एक पत्र को दिखाया गया है, जो उन्होंने फांसी की सजा सुनाने से पहले अपने एक सहयोगी बटुकेश्वर दत्त को लिखा था। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ते हैं। लाहौर जेल से सहयोगी बटुकेश्वर दत्त को लिखा गया पत्र। तो पहले यहाँ पे जहां से ये पत्र लिखा गया है उस जगह का एड्रेस लिखा गया है सेंट्रल जेल, लाहौर, नवंबर 1930। तो वो कहते हैं, प्रिय भाई, मुझे सजा सुना दी गई है और फांसी का हुक्म हुआ है। इन कोठरियों में मेरे अलावा फांसी का इंतजार करने वाले बहुत से मुजरिम हैं। ये लोग यही प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि किसी तरह फांसी से बच जाएं। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वो अपने भाई से कह रहे हैं कि मुझे सजा सुना दी गई है और मेरी फांसी का हुक्म हुआ है, यानी कि उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। और इन कोठरियों में उनके अलावा फांसी का इंतजार करने वाले बहुत से मुजरिम हैं। ये लोग यानी जो मुजरिम हैं वो यही प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि किसी तरह से वो लोग फांसी की सजा से बच जाएं। लेकिन उनमें से शायद मैं अकेला ऐसा आदमी हूँ जो बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मुझे अपने आदर्श के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। तो यहाँ पे जो भगत सिंह है वो क्या कह रहे हैं कि सब लोग क्या सोच रहे हैं कि उनकी फांसी की सजा रद्द हो जाए, ना हो उन्हें फांसी। लेकिन उन सभी में से जो भगत सिंह है वो क्या कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो चाहता हूँ कि मुझे अपने आदर्श के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ने का सौभाग्य मिल जाए। मैं खुशी से फांसी के तख्ते पर चढ़कर दुनिया को दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्श के लिए कितनी वीरता से कुर्बानी दे सकते हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि वो खुशी से लोगों को ये दिखाना चाहते हैं फांसी के तख्ते पर चढ़कर कि दुनिया को कि क्रांतिकारी अपने आदर्श के लिए कितनी वीरता से कुर्बानी दे सकते हैं। यानी कि वो ये दिखाना चाहते हैं सारे भारतवासियों को कि अगर वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अगर देश के लिए उन्हें कुर्बानी भी देनी पड़े तो उन्हें खुशी खुशी दे देनी चाहिए। मुझे फांसी की सजा मिली है, मगर तुम्हें उम्र कैद। तुम जिंदा रहोगे और जिंदा रहकर तुम्हें दुनिया को यह दिखा देना है कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए सिर्फ मर ही नहीं सकते, बल्कि जिंदा रहकर हर तरह की यातनाओं का मुकाबला भी कर सकते हैं। अब वो अपने सहयोगी यानी अपने भाई को क्या कह रहे हैं कि अब मुझे तो फांसी की सजा मिली है, लेकिन तुम्हें क्या मिली है, उम्र कैद मिली है। तुम जिंदा रहोगे और जिंदा रहकर तुम्हें दुनिया को यही दिखाना है कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए सिर्फ मर नहीं सकते हैं, बल्कि जिंदा रहकर हर तरह की यातनाओं का मुकाबला कर सकते हैं, यानी हर कठिनाई का मुकाबला वो अच्छे से कर सकते हैं। मौत सांसारिक मुसीबतों से छुटकारा पाने का साधन नहीं बनना चाहिए, बल्कि जो क्रांतिकारी संयोगवश फांसी के फंदे से बच गए हैं उन्हें जिंदा रहकर दुनिया को यह दिखा देना चाहिए कि वे न सिर्फ अपने आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं, बल्कि जेलों की अंधेरी कोठरियों में घुट घुट कर हर दर्जे के अत्याचारों को भी सहन कर सकते हैं। तो अंत में जो भगत सिंह जी है वो क्या कह रहे हैं कि मौत सांसारिक मुसीबतों से छुटकारा नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर हमें सांसारिक मुसीबतों से छुटकारा पाना है तो हम मौत का रास्ता अपनाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि जो क्रांतिकारी संयोगवश फांसी के फंदे से बच जाते हैं तो उन्हें क्या दिखाना चाहिए दुनिया को, कि जिंदा रहकर दुनिया को यह दिखा देना चाहिए कि वे ना सिर्फ अपने आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं, बल्कि जेलों की अंधेरी कोठरियों में भी सालों साल घुट घुट कर रह सकते हैं, अत्याचारों को सह सकते हैं। यही बात बताने के लिए उन्होंने भगत सिंह जी ने अपने भाई, अपने सहयोगी को ये पत्र लिखा था, क्योंकि उनके दोस्त को, उनके सहयोगी को उम्र कैद की सजा हुई थी। तो उन्हें पता था कि वो जीवित रहेंगे, तो वो ये चाहते थे कि वो ये ना सोचे कि वो तो जीवित हैं तो उन्हें तो बहुत मुश्किल से इन कोठरियों में रहना पड़ेगा। तो वो यही चाहते थे कि वो अपनी तरफ से जितनी हिम्मत वो उन्हें दे सकते हैं तो वो
दे पाए। तो इस पत्र के माध्यम से वो अपने मित्र को हिम्मत देना चाहते थे। फिर वो अंत में कहते हैं तुम्हारा भगत सिंह, और ये कहकर वो अपना पत्र समाप्त कर देते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से हमें क्या बताने का प्रयास किया गया है कि हमें अपने देश के लिए अपने बलिदानों पर, अपने देश पर हमेशा न्यौछावर होना चाहिए। अगर हमें उसके लिए अपने जान की भी बाजी लगानी पड़े तो हमें लगा देनी चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।